गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल मंच पे मैं प्रिया सुराना आपका स्वागत करती हूँ। होपफुली आप सब कोई अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी। चलो आज कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी में ले चलते हैं आपको। मेमोरी, डाटा को संग्रह करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। डाटा को स्टोर क्यों किया जाता है? डाटा को स्टोर करने का सबसे बड़ा रीजन है ताकि भविष्य में हम उस डाटा को उपयोग में ले सके। भविष्य में डाटा को उपयोग लेने के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए। उस जगह को कहा जाता है मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक का नाम होता है प्राथमिक मेमोरी और दूसरे का नाम होता है द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी, खुद की मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कम पड़ती है इसलिए हमें एडिशनल दूसरी मेमोरी लगानी पड़ती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मोबाइल के अंदर हमने फोटोज खींची, सबने एक चीज, तो कुछ खींचने के बाद बार बार मोबाइल स्टोरेज फुल, रैम फुल, स्टोरेज फुल, हमने ये सब चीज प्रॉब्लम फेस की है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको किसी ने सजेस्ट किया कि भैया एक चिप डाल लो, मेमोरी कार्ड डाल लो या एसडी कार्ड डाल लो। हमने वो 2 GB 4 GB 8 GB का जो भी हमारे लिए सूटेबल रहा हमने वो उसको लगाया। फिर उसके बाद उसने मेमोरी फुल बोलना बंद कर दिया, यानी कि मोबाइल की जो खुद की मेमोरी थी उसे तो कहा गया प्राइमरी मेमोरी। क्या कहा गया? प्राइमरी। जो हमने एडिशनली बाजार से लाकर फिर उसमें मेमोरी को काम में लिया गया उसे कहा गया सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहा गया? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इट मींस द्वितीयक मेमोरी। एक तीसरी मेमोरी और होती है जिसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल वर्ड का मतलब होता है आभासी, वास्तविक में नहीं है, आभासी। अगर मान लो मैंने ये कहा कि प्राइमरी मेमोरी मेरे पास कम पड़ रही है, थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैंने सेकेंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा जब अपन प्राइमरी की तरह काम में ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। क्या कहा जाता है? वर्चुअल। इसका एग्जांपल लूं, मान लो मेरे पास आज नया बैच स्टार्ट होना है, ठीक है, मेरे पास मैंने सीटिंग अरेंजमेंट कर ली, छोटे वाले रूम में 10 बच्चे आएंगे मैक्सिमम, पहुंच गए 11 बच्चा। वो मेरी प्राइमरी नीड है कि नहीं है? तुम तो मेरे पुराने हो, तुमको तो मैं डांट भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नए बच्चों को थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है ना। फिर मैंने क्या कहा, तुम्हारी एक स्टूल ले जाकर मैं कि तुम उनको दे दो, तुम एक बार एडजस्ट होकर थोड़ा बैठ जाओगे, तुम बैठ जाओगे। तो तुमने सेकेंडरी में का स्टूल का कुछ हिस्सा जब प्राइमरी में गया तो उसे कहा गया वर्चुअल मेमोरी। क्या कहा गया? प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम है प्राथमिक मेमोरी, दूसरे का नाम क्या है? द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को अनदर नेम है मेन एक्सेस मेमोरी या फिर इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। मेन एक्सेस मेमोरी या फिर इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी का दूसरा नाम है सहायक मेमोरी, क्योंकि वो सहायता के लिए आया हुआ है। सहायक मेमोरी या फिर इसे सहायक मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर इसे कहा जाता है बैंकिंग स्टोर मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर बल्क के अंदर अमाउंट में डाटा स्टोर रह सकता है। प्राथमिक मेमोरी को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले अपन प्राथमिक मेमोरी को क्लियर करते हैं। यहां तक ये हमारी प्राथमिक मेमोरी, ये रही प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रोम, रैम, कैशे एंड रजिस्टर। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। क्यों स्थायी मेमोरी कहते हैं? क्योंकि पावर कट होने पर भी रोम में लिखा डाटा सुरक्षित रहता है, वो गायब नहीं होता, इसलिए रोम को बोला गया स्थायी मेमोरी। रोम को स्थायी मेमोरी के साथ, क्या मेमोरी बोला मैंने? स्थायी। स्थायी मेमोरी के साथ एक वर्ड और यूज किया गया है, उस वर्ड का नाम है नॉन वॉलेटाइल। इसका हिंदी में मतलब तो अपरिवर्तनशील होता है, लेकिन मैं हिंदी में नहीं लिखाऊंगी, मैं नॉन वॉलेटाइल वर्ड ही लिखवाऊंगी, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल वर्ड से पेपर में पूछा जाता है कि भैया कौन सी मेमोरी जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी मेमोरी जो परमानेंट या स्थायी मेमोरी है। परमानेंट स्थायी मेमोरी इसलिए कहा गया है क्योंकि पावर कट होने पर भी इसमें लिखा डाटा क्या रहता है? सुरक्षित। रोम में 2 खास बात और होती है। रोम के 2 फंक्शन और होते हैं। रोम का पहला फंक्शन होता है बायोस और दूसरा फंक्शन होता है पोस्ट। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। फोन को मैंने मान लो स्विच ऑफ, फोन को ऑन करना या कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक का नाम होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरे का नाम होता है वार्म बूटिंग। क्या नाम है? पहले का कोल्ड और दूसरे का वार्म। एक मेरे को तुम एग्जाम्पल दो, एक फोन को तुमने रिस्टार्ट किया, एक फोन स्विच ऑफ पड़ा था उसे ऑन किया, कौन सा ठंडा होगा कौन सा गर्म होगा? स्विच ऑफ वाला ठंडा होगा, तो उसे कहा गया कोल्ड बूटिंग। क्या कहा गया? कोल्ड। और जो तुमने रीस्टार्ट किया है उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। इतना क्लियर है? जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया, क्या वो इनिशियलाइज होने में तुरंत इनिशियलाइज हो जाता है? टाइम लेता है? टाइम लेता है। वो टाइम क्यों लेता है? क्योंकि सबसे पहले ड्यूटी स्टार्ट होती है रोम भैया की। किसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है? रोम भैया। ये रोम भैया क्या करता है? दो काम करता है। एक तो काम करता है बायोस का। किसका काम करता है? दूसरा काम करता है पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो हमारी पूरी फैमिली वैष्णो देवी जा रही है, कार में बैठाते ही हमारे पापा की एक ड्यूटी बनती है, वो हमसे पूछते हैं, सबको टास्क दे रखा है। मम्मी को मान लो ये सिलेंडर को बंद कर देना, भाई 4 दिन जाएंगे, सिलेंडर को बंद, कभी लीकेज हो जाए तो इन केस, फ्रिज को बंद कर देना। या फिर मैं ये कहूँ कि हमें ये ऑर्डर दिया गया, ऊपर वाले रूम का भी ताला लगा देना, नीचे वाला रूम। फिर बैठते ही ऊपर वाले रूम का ताला लगा दिया, नीचे वाले का लगाया। इन केस अगर कोई ताला लगाना भूल गए, बताए तो मरे, ना बताए तो मरे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। फिर दूसरा कंडीशन पूछते मम्मी से, खाना डाल लिया, पानी डाल लिया, लंच डाल लिया, फ्रूट डाल लिया, जो भी XYZ चीज है, उसका सामान रख दिया, उसका सामान आ गया, बच्चे गिन लो, सारे बच्चे आ गए, अब चलो। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। जब मेरी पूरी फैमिली कहीं घूमने पड़ जाती है, सिर्फ मेरे पापा नहीं, पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ, जब घूमने जाते हैं ना, तो लास्ट में जब वापस चढ़ते हैं ना, तो कहते हैं अपने अपने टाबरियों को गिन लो, अपने अपने टाबरियों को गिन लो। इनमें देख लो तुम्हारी फैमिली तो पूरी आ गई, क्योंकि हमने तो मेंबर काउंट नहीं किए। जब अपने अपने को देख लिया जाएगा तो क्या होता है? हाँ, सेटिस्फाइड, सारे के सारे चढ़ गए, अब रवाना होने के लिए हम रेडी है। तो वैसे ही रोम की ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी है, रोम भैया ये काम करेगा, एक बायोस का काम करेगा, एक पोस्ट। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, इनिशियलाइज होने में टाइम लगता है, क्योंकि रोम क्या करता है? सभी इनपुट और आउटपुट को देखेगा, प्रॉपर वे में काम कर रहा है या फिर नहीं, सभी के पास पावर पहुंच रही है या फिर नहीं। ये दोनों काम कौन करता है? रोम। ये वर्ड जब भी देखो, कौन सा वर्ड? बायोस वर्ड। ये बायोस वर्ड जब भी आंख के नीचे आए ना, आंख बंद करके रोम पर क्लिक कर देना। अब बात है, रोम में ऑप्शन में मिले तो ये चारों तो रोम के बाइले मिलेंगे, इनमें से किसी को क्लिक कर लेना। ये एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम 10 पेपर के अंदर आया हुआ है, एक आधे में नहीं, 10 पेपर में आया हुआ है। बायो शब्द किससे रिलेटेड है? बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो जरूर रोम मिले, रोम की जगह हो सकता है अपन को एम रोम मिले, भाई रोम का ही तो हिस्सा है। रोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। एम रोम का मतलब होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। एम रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी, जैसे मान लो ये प्रोग्रामर है, इसने मुझे रोम दी, उसमें कुछ डाटा डाला, डाटा डालने के बाद उसमें सील पैक कर दिया। क्या अब उसमें मैं कोई बदलाव कर सकती हूँ? एक एग्जांपल दूं, उसने मुझे मूवी डाल के दी हम साथ साथ है, अब मैं क्या सलमान खान सैफ अली खान को चेंज कर सकती हूँ? वो वही रहेंगे ना, नो करेक्शन। सलमान खान का काम सलमान खान करेगा, सैफ अली खान का काम सैफ अली खान। वो आता है एम रोम। एम का रोम का एम का मतलब मास्क। मास्क है फेस पे जैसे अपन मास्क लगाते हैं, सील पैक कर दिया। नेक्स्ट है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसने शॉपकीपर ने, प्रोग्रामर ने अपन को खाली दिया, हमने उसमें कुछ डाटा भरा। पहली बार में किसने भरा था? उसने, प्रोग्रामर ने। दूसरी बार में हमने भरा, बट हम सिर्फ एक बार भर सकते हैं, और कितनी बार ही पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं। गलत लिखा तो हमारी मर्जी, सही लिखा तो हमारी मर्जी, करेक्शन नहीं, कोई यानी मिटाने का रबड़ नहीं है। तीसरा केस है इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब क्या होता है? मिटाना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है।
अब मिटा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। कौन सा इरेजेबल? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, इसे विद्युत की सहायता से मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। अनदर एग्जांपल मैं लूं, MROM के केस में मुझे शॉपकीपर ने एक बुक दी, बुक में सब कुछ लिखा हुआ होता है, क्या मैं उसमें कोई करेक्शन कर सकती हूँ? अब बच्चा कहेगा मैम मैं तो उसमें अंडरलाइन भी मारता हूँ, कोई वर्ड होता है ना काट पीट के कर भी दे, पर वो तुम्हारे पास ही हुआ ना, ऑल ओवर में तो नहीं हुआ ना बुक। सेकंड केस में लिया, उसने मुझे खाली किताब दी, मैंने काम किया पेन से, अब मिटा सकते हैं, वन टाइम वर्क, पढ़ लो 10 बार 20 बार 100 बार। तीसरी केस में मेरे को खाली कॉपी दी, मैंने काम किया पेंसिल से, अब बताओ मैं मिटा सकती हूँ नहीं मिटा सकती? मिटा के फिर लिख सकती हूँ। चौथे केस में मैंने काम किया पेंसिल से। क्लियर है? बात करते हैं रैम की। किसकी बात करते हैं? रैम। ये रही हमारे पास रैम, ये रही रैम। रैम के दो हिस्से, एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है? जैसे मैंने कहा रोम स्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? तो रैम हमारी है अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, या इसे कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी। कौन सी मेमोरी? अस्थायी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर पावर कट हो जाए इन केस, भाई मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूं इसलिए से वर्किंग मेमोरी का है। जितना भी अपन काम करते हैं ना सारा का सारा रैम में स्टोर होता है। मैं काम कर रही हूँ, बीच में लाइट चली गई, लाइट कभी फोन करके जाती है कि मैं जा रही हूं? अपने आप कभी भी जा सकती है। जाते मेरा कंप्यूटर ऑफ होगा, कंप्यूटर ऑफ होते मेरा लिखा डाटा गायब हो जाता है। इसलिए जब अपन कंप्यूटर सीखते हैं ना, अपन को दो चीजें बहुत प्रॉपर वे में सिखाई जाती है। पहली चीजें बार बार सेव करो और दूसरी बार चीजें रिफ्रेश करो। ये दो कॉमन बातें अपन को सिखाई जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या आप सुनना। पहली बार फाइल को सेव करना सेव कहलाता है, फिर उसी में दोबारा सेव करना क्या कहलाता है? सेव एज। वेरी गुड। तो मान लो मैंने ये टारगेट किया था मैं 5-5 लाइन लिख के सेव कर लूंगी। मैंने पहले 5 लाइनें लिखी, Ctrl+S दबा दिया, फाइल नेम देकर उसको सेव कर दिया। फिर मैंने 5 लाइन लिखी, F12 दबा दिया, सेव एज हो गया। फिर 5 लाइन लिखी, F12 दबा दिया। फिर मैं 4 लाइन लिखी, उसी बीच में लाइट चली गई, जा सकती है? तो वो जो मेरी 15 लाइनें थी वो तो मेरी रहेगी सुरक्षित, वो जो नीचे वाली जो 4 लाइन है वो हो गई गायब। इसलिए इसको कहा गया है टेम्पररी। क्या कहा गया है? टेम्पररी, अस्थाई, टेम्पररी। सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो टेम्पररी मेमोरी है? रैम। क्लियर? ये अभी वाला जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें से 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आए। अभी टाइम के साथ बताती रहूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो बता दिया कि रैम क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? टेम्पररी। अस्थाई यानी कि टेम्पररी, स्थायी यानी कि परमानेंट। फिर इसको कहा गया है वॉलेटाइल, परिवर्तनशील है। ठीक है? रैम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है एस रैम और दूसरे का नाम क्या है? डी रैम। एस रैम है ना, ये बनी होती है ट्रांजिस्टर की। किसकी मिलकर बनी होती है? डी रैम होती है ना, वो बनी होती है कैपेसिटर की। किसकी मिलकर बनी होती है? एस रैम बनी होती है ट्रांजिस्टर की, डी रैम बनी होती है कैपेसिटर की। अब मैंने कहा ना बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, अभी बताऊंगी। कैपेसिटर की बनी होने की वजह से डी रैम बार बार एनर्जी को रेडिएट करेगा। जो चीज एनर्जी को बार बार रेडिएट करेगा उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम कैपेसिटर का बना होता है, कैपेसिटर एनर्जी रेडिएट करता है, इसलिए अपन को क्या चाहिए? बार बार रिफ्रेश। एस रैम बनी होती है ट्रांजिस्टर, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अब माइंड में आता है मैम एस रैम ही लगा देते हैं ना, डी रैम लगाने का पंगा ही क्यों किया कि बार बार F5 दबाओ या राइट क्लिक करके डायलॉग बॉक्स में से निकाल के रिफ्रेश करो। ये हटाओ ना मैम। एस रैम लगा देते हैं, लेकिन एस रैम पड़ती है महंगी, डी रैम पड़ती है सस्ती। और सीधी सादी बात है, हमारा शुरू से यही टारगेट था, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, साइज को रिड्यूस करना है, ताकि ये सिस्टम सबके पास पहुंचे। सिस्टम को सबके पास पहुंचाना है तो ये 2 काम तो अपन को करने ही पड़ेंगे।
क्लियर? ये महंगी, ये सस्ती। ये किसकी बनी? ये किसकी बनी? रिफ्रेश किसको करना पड़ता है? इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। क्लियर? इसलिए इसमें समय, इसमें टाइम कम लगता है और इसमें टाइम क्या लगता है? ज्यादा। आज के डेट में अपन जो रैम यूज कर रहे हैं वो है DDR4। DDR4 जो आज की डेट में काम में ली जा रही है। देन DDR की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। क्लियर? बात करते अपन कैश मेमोरी। इस कैश मेमोरी से 2 क्वेश्चन आए हैं CGL के अंदर हाल ही में। कैश मेमोरी क्या करती है? कैश मेमोरी वो नहीं है, रैम और रोम की तरह नहीं है डाटा को स्टोर करके रखेगी, ना ना। कैश मेमोरी एक बफर का कार्य करती है। क्या बफर का कार्य करती है? कैश मेमोरी CPU व प्राइमरी मेमोरी के बीच, प्राइमरी मेमोरी इट मींस रैम और रोम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रैम और रोम। इन दोनों के बीच बफर का कार्य कौन करता है? कैश मेमोरी। ये CGL में क्वेश्चन आया है कि भैया कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच लगी होती है? कैशे मेमोरी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया कैशे मेमोरी क्या करती है? कैशे मेमोरी यहां से डाटा लेकर प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेती है और किसको देती है? CPU को। प्राइमरी मेमोरी से लेगी डाटा और किसको देगी? CPU को। प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेकर किसको देगी? CPU। अब प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेने का काम इसने क्यों किया? बेचारे खुद ही कर लेते। इसके पीछे का रीजन बताती हूं। मान लो तुम्हारी बहन और तुम्हारी दादी को रेस लगवाई जाए, कौन जीतेगा? मेरे को लगा दादी नाम लोगे। कौन जीतेगा? बहन। तब तुमने क्या समझदारी की? बहन को बोला बहन धीरे चल, दादी को कहा थोड़ा स्पीड से चल ताकि दोनों बराबर लेवल पाए। ये तुमने समझदारी का काम किया ना। अब ये रैम और रोम तो हो गई बुड्ढी, दादी है। ये कह रहे हमारे तो पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, हम तो धीरे धीरे चले। अब CPU है, मुझे मान लो ये कहा गया मैम क्लास फटाफट लो, क्लास फटाफट लो। पर मैं ये कहती हूँ मैं तो क्लास फटाफट ले लूं, पर बच्चों को भी तो समझ आना चाहिए। मुझे कोई ट्रेन ढूंढना चलानी है। तो इसमें बताओ मेरी गलती हुई या बच्चों की? कहने वालों की, कहने वालों की, मैनेजमेंट की। सही बात। मैंने ये कहा CPU ये कहता है कि CPU अगर मान लो CPU प्रॉपर वे में धीरे से काम करेगा तो CPU को सब कहेंगे भाई तू धीरे कर रहा है, तू धीरे कर रहा है। बट एक्चुअल में CPU धीरे इसलिए कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको डाटा ही धीरे मिल रहा है तो वो कैलकुलेशन धीरे ऑब्वियसली करेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं, बताओ कैलकुलेशन करने का डिपार्टमेंट किसका है? नहीं, ALU का, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ना। ALU किसका हिस्सा था? CPU का। तो कैलकुलेशन करने वाला CPU है, CPU को अपन उत्तर देने वाला अपन को CPU है। एक एग्जांपल दूं, रिले रेस नाम सुनी हुई? एक ऑब्जेक्ट होता है, एक बंदा लेकर दौड़ता है, फिर वो दूसरा पकड़ के फिर दौड़ता है। मैं ये कह रही हूं मैं तो बहुत तेज दौड़ लूं, बट ये ऑब्जेक्ट मुझे पीछे वाला लाके देगा तभी तो मैं दौड़ूंगी, बिना इसके दौड़ के क्या फायदा? सही बात है, रिले रेस इसी को तो कहते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया? ये कहा गया कि भैया CPU को ये बोला गया कि CPU तू काम धीरे कर रहा है। CPU ने कहा मैं धीरे नहीं कर रहा हूं, ये रैम और रोम मुझे डाटा धीरे दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कैसे मेमोरी क्या करता है? कैसे मेमोरी ये करता है, ये रैम और रोम से डाटा लेता है और फटाफट CPU को देता है। डाटा लेता है और किसको देता है? CPU को। अब बात आती है कि मैम इसमें कैसी बात है जो ये काम फटाफट कर देता है? जैसे अगर मान लो मुझे यहां से नया बास जाना है तो मुझे रास्ता सीधा 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 लेना पड़ेगा। मैं कहूँ इस कोचिंग से मेरी उस कोचिंग में पुल बना दो, इसकी छत से चढ़ू उसकी छत पे उतरूं, बताओ जल्दी पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी? ये काम करता है कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी वो रास्ता यूज नहीं करता जो आम बंदे यूज कर रहे हैं। कैश मेमोरी कहीं से भी निकल जाएगा। तो बताओ जल्दी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। जैसे एक बात बताओ, कार से ना जहाँ सिटी के बीच में कार चलानी बड़ी भारी होती है, जबकि ना स्कूटी चलानी बड़ी आसान होती है।
क्यों? स्कूटी कभी पतली भी सी गलियों में से निकल जाएगी, थोड़े में से निकल जाएगी। और मैं कहूँ त्रिपोलिया जाकर कोई कार लेकर खड़ा है, महा बेवकूफ बंदा है जो त्रिपोलिया में कार लेकर फंसा रहा है, वहां पर खुद भी बेकार होगा, बाकी 10-20 बंदों को और बेकार करेगा। जब ये ऑलमोस्ट जैसे सावन के जो सोमवार वाले होते हैं, सावन के टाइम में सोमवार, तुम्हें पता है हर बंदा भोलेनाथ जी के मंदिर जाएगा, पता है आदमी को भीड़ मिलेगी ऑन दैट टाइम। अगर आप कार घुसा रहे हो, या मान लो आपको पता है जैसे अभी के टाइम बहुत बार है ना, ये रोड को डाइवर्ट कर दिया था। 1-2 दिन क्लास में मैं भी लेट आई हूँ, क्योंकि पुलिस वालों ने रोड को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर दिया, भैया इधर से ही निकलना है सारा। ठीक है, स्कूटी तो कहीं से भी निकल जाएगी, पर कार तो नहीं निकलेगी, उसे तो प्रॉपर जगह चाहिए, उसे तो गाड़ी घुमाने में भी जगह चाहिए। ऐसे टाइम में कार लेकर निकलना, आप किसको दिखा रहे हो? आज के डेट में कार सबके पास है, कौन नहीं है जिसके पास कार नहीं है? कार खरीदना अब मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगते EMI लगाना, कार आएगी घर पे। समझ आई? समझ आई? तो किसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी, फिर घर में 4 पहिया खड़ा करना। समझ आई बात? फिर कहना ये गाड़ी माई ओन गाड़ी। समझ आया? ठीक है, चाहे घर में हमारे फॉर्च्यूनर हो, BMW हो, चाहे तुम इंडिका ही खरीदो, कहोगे ये मेरी गाड़ी है। समझ आया? आगे बात करते हैं। तो ये कैश मेमोरी क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं रजिस्टर की। लास्ट वन इज ये देखो, ये रहा रजिस्टर, दिख गया? कितने पार्ट है? प्राथमिक मेमोरी की 4, रोम, रैम, कैश एंड लास्ट वन इज रजिस्टर। अब रजिस्टर भैया क्या करता है, सुनना। रजिस्टर भैया बहुत छोटी सी मेमोरी है, बड़ी कॉस्टली है। दिमाग में आता है मैम छोटी है, जगह कम लेगी, कॉस्टली, हम बेवकूफ तोड़ना छोटी सी चीज के लिए पैसे ज्यादा दे। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे तेज चलती है। अब मान लो मैंने तुम्हें आज कहा आज डाउट सेक्शन है, ठीक है, तो एक साथ तुमने सारे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, क्या मेरे को समझ पड़ेगा कि तुम क्या बोल रहे हो? फिर मैंने कहा होल्ड ऑन, 1 by 1 पूछो, ऐसा ही कहूंगी। यहां पे कोचिंग में जाकर तुम फीस जमा कराओ, डांटेंगे नहीं, क्योंकि तुम फीस जमा कराने आए हो। आने दो, आज तो हम शाम के 6 बजे तक भी ड्यूटी देंगे, क्योंकि आज फीस दे है। लेकिन 1 by 1, क्या पता कि कौन अंदर से 500 का नोट ही नकली डाल दे, इतनी फुर्ती नहीं करेंगे हम, है ना, आराम से लेंगे। तो सेम कंडीशन। अब सीपीयू कैसे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से डाटा लगे सीपीयू को दे रहा है, फटाफट दे रहा है, फटाफट दे रहा है। अब सीपीयू के पास भीड़ मच गई, ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन, तो सीपीयू क्या कहेगा, होल्ड ऑन, 1 by 1 करूंगा। तो वो होल्ड करने का डाटा कौन रखता है? रजिस्टर। बात समझ आई? तो भैया रजिस्टर डाटा को होल्ड करने का काम करता है, सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे कॉस्टली होती है, बट सबसे तेज गति की है। ये 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है MAR, ये CGL का क्वेश्चन था। MAR स्टैंड्स फॉर, यानी कि MAR की फुल फॉर्म क्या है? MAR की फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड सेकेंड वन इज MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। कोई डाउट? क्लियर? करती है ना, होल्ड करके रखती है। और जैसे सीपीयू का मानता है कि पहला वाला सॉल्व हो चुका है, फटाक से सीपीयू को दूसरा दे देगी। हाँ, इतनी फास्ट है फिर भी होल्ड करने का काम करती है। छोटी सी है ना, स्टोरेज ज्यादा नहीं है, इसलिए वही क्वेश्चन रख सकती है, छोटी सी है। अभी तुम्हें छोटी सी स्टोरेज कैसे कम है, अभी तुम्हें बताता है डाटा फ्लो डायग्राम से। ये इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद भी इतना सचोना सा काम दिया, ये वाली बात हो गई ना, डाटा फ्लो डायग्राम। तो पता है ABCD पढ़ाना भी बहुत भारी काम है। हाँ, ABCD पढ़ाना अपन को लगता है ना मजाक है। एक लिटरली बात कहूं, हमेशा है ना सीनियर क्लासेस वाले टीचर्स को पैसे ज्यादा दिए जाते हैं, जूनियर विंग को कम दिए जाते हैं। जूनियर विंग यानी कि छोटी क्लास, नर्सरी LKG 4, हाँ मैक्सिमम है ना।
बट तुम्हें एक बात बताऊं, और यही सीनियर वीक में ये कहूँ ना, मैं 12th वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी, वो 25,000 से स्टार्ट करेंगे कोचिंग वाले। वो फिजिक्स पढ़ा रही है मैडम 12th स्टैंडर्ड को, बट मैं एक बात बताऊं ना, 25,000 उनको देने चाहिए। है, मैंने कोई काबिलियत वाला काम नहीं किया फिजिक्स पढ़ा के 12th के क्लास के बच्चों को, काबिलियत वाला काम इन्होंने किया है। इन्होंने एबीसीडी सिखाई है। अगर इन्होंने एबीसीडी नहीं सिखाई होती तो ये बच्चे इंग्लिश की स्पेलिंग, फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं जानते। समझ आया? सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जॉब करते हैं जूनियर विंग के टीचर्स। एक एक बच्चे को, 30-30 बच्चे को, मैम टिफिन देख लेना, मेरा बच्चा टिफिन नहीं घर पे खाता नहीं है, टिफिन वापस लिया है, वो मैडम उस पर फोकस करेगी तो टिफिन खा। मैम मेरा बच्चा है ना बोतल घर पे वापस पूरी की पूरी ले आता है, पानी नहीं पीता, वो मैडम ये बच्चा पानी नहीं पीता, पानी पिलाओ। एक एक बच्चों को पकड़ पकड़ के जाओ वॉशरूम जाओ, जाओ वॉशरूम जाओ। उनको इंग्लिश के सिंपल सिंपल लेटर सिखाना, मे आई कम इन बुलवाना। मैंने कहा बेटा क्लास में जाकर क्या बोलते हो? मैडम वो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैम। ये मे आई कम इन माँ ने तो सिखाया नहीं, किसने सिखाया है? मैम ने। चलो ये जो काबिलियत वाले काम है ना, लिटरली बता रही हूँ, सबसे बढ़िया अगर कोई जॉब करता है ना हमारे जूनियर वीक की मदर टीचर। सैलरी उनको कम दी जाती है पर उनको सैल्यूट उन्हीं को देना चाहिए, उन्होंने हमारी नींव स्ट्रॉन्ग की है। आज मैं खुद कहती हूँ, मेरा खुद का ही छोटा बच्चा जो एलकेजी में पढ़ता है, वो हमसे एक ही नहीं संभलता और उसकी मैम उसके जैसे 30 बच्चों को संभालती है। ऐसा नहीं है मेरा शैतान है, मुझे पता है वो 30 में से कोई 25 बच्चे तो पक्के शैतान होंगे, 5 को मैं मान सकती हूँ, 5 भी नहीं, आज की कंडीशन में एक ही बच्चा मानूंगी जो सीधा होगा उस क्लास में है। और मैं मैम को पूछती, मैम यहाँ पर कितनी शरारत करता है, इससे सीधा बच्चा तो कोई है ही नहीं। यानी वो 30 के 30 सीधे हुए हैं स्कूल के अंदर। वो कैसे? वो भैया उस मैम का ही कमाल है। हम तो घर के 4 बंदे दाब चुके हैं उससे। आज भी बारिश हो रही तो इसको स्कूल भेजे या ना भेजे, सोचा भेज ही देते नहीं तो यहाँ हम सबको न्याय करेगा। इसे चाहे स्कूल जाएगा चुपचाप एक रूम में तो बैठा रहेगा, यहाँ तो पता नहीं कितने रूम में बैठेगा, कितना कचरा खिंडाएगा, कितनी बार पानी में जाएगा। इसे जगह में भेजो इसको, कौन रखेगा इसको? सोचो माइंड में आता है कौन रखेगा इसको, इसको कौन संभाल सकता है? इसे जगह इसको बाहर निकालो, 9 से 2 5 घंटे हम फ्री। आज के पेरेंट्स 2-2 साल के बच्चों को भी ट्यूशन स्कूल में भेजने लग गए। वो सबसे बड़ी हेडेक होती है, बच्चा 2 घंटा जाए चाहे मजे ही करके आए, हम फीस देने को तैयार है, शांति मिलेगी हमको 2 घंटे, फैक्ट है। तो और वो उन 30 या 35 बच्चों को, सिमिलर बच्चों को, हमारा जो एक बच्चा है वैसे 30-35 सिमिलर एज के बच्चों को वो क्लियर करती है। और तुम्हें पता है ये तो फिर भी बड़ा हो गया, वो जब ये छोटा सा था ना रो रो के जाता था, उनको बच्चों को चुप भी कराना इनका टास्क, समझ आया? रोया तो हम गए, हमारा बच्चा तो पूरे 6 घंटे रोया, चाहे घर में वो 10 घंटे रोता होगा, लेकिन पेरेंट्स वहां जाकर टीचर को तो कह देगा 6 घंटे हमारा बच्चा क्यों रोआ, तुम्हारा बच्चा ही रोंडू है मैडम क्या करेगी? फिर भी मैडम चुप कराती है। डाटा फ्लो डायग्राम, एक ही डायग्राम के अंदर मैं तुम्हें सारा मेमोरी समझा दूंगी। क्या है? सबसे पहले ऊपर वाले में नाम लिया रजिस्टर, दूसरा नाम लिया मैंने कैशे मेमोरी, तीसरा नाम लिया मैंने प्राथमिक मेमोरी, चौथा नाम लिया मैंने द्वितीयक मेमोरी। ठीक है? अगर मैंने इन 4 को 4 चीजों में बांटती हूं, सबसे पहले मैंने लिखा है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या होता है? भरण क्षमता। एरो कहां जा रहा है? सबसे कम भरण क्षमता, सबसे ज्यादा भरण क्षमता द्वितीयक मेमोरी। फिर मैंने लिखा कोस्ट। कोस्ट मतलब लागत, कीमत। कोस्ट में एरो कहां जा रहा है? तो सबसे महंगी कौन सी हुई? सबसे सस्ती। फिर मैंने लिखा स्पीड, सबसे कम स्पीड किसकी है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? 3 पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट है हमारा एसेस टाइम। अब ये एसेस टाइम क्या होता है? ACESS, एसेस टाइम। अब ये एसेस टाइम क्या होता है? काम करने में लगा समय। अगर बताओ किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो उसे काम करने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? जिसकी गति तेज वो से काम करने में क्या लगेगा? समय कम।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट। गति सबसे ज्यादा तेज किसकी है, काम करने में सबसे कम समय किसको लगा, द्वितीय को। ज्यादा समय लगा द्वितीय को, सबसे कम समय लगा रजिस्टर को। क्लियर है। अब ये एसएस टाइम होता क्या है, एसएस टाइम को अगर मैं बात करूं तो एसएस टाइम दो समय से मिलकर बना होता है। एक का नाम है लेटेंसी टाइम, दूसरे को बोला जाता है सीक टाइम। अब ये लेटेंसी टाइम और सीक टाइम क्या हो गया, अगर मैंने कहा कि मेरी तुम्हारी क्लास 12 से लेकर 1 बजे तक है क्लास, तो इस 12 से 1 के बीच में भैया तुमको समझाना भी है, तुमको लिखवाना भी है, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं 1 आवर क्लास। तो सेम एज वेल एज अपन यहां पर क्या करते हैं, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों। लेटेंसी टाइम होता है उस काम को ढूंढने में लगा समय और उस काम को प्रोसेस होने में लगा समय, उस काम को ढूंढने में लगा समय और उस काम को प्रोसेस होने में लगा समय, इन दोनों समय को मिलाकर हमारा बनता है एसएस टाइम। क्लियर है। सेकेंडरी मेमोरी अपन कल, द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कम पड़ती है इसलिए हमको द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, प्राइमरी मेमोरी कम होती है इसलिए हमको द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो द्वितीयक मेमोरी बाहर से खरीद के इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगाया, उसे हमने कहा द्वितीयक मेमोरी। अब द्वितीयक मेमोरी हमारे पास दो प्रकार की है। द्वितीयक मेमोरी का दूसरा नाम सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर मैं कह सकती हूं द्वितीयक मेमोरी का दूसरा नाम बैंकिंग स्टोर मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी दो प्रकार से डाटा को स्टोर करती है, पहला है क्रमानुगत और दूसरा है डायरेक्ट। क्रमानुगत को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंशियल। क्रमानुगत यानी क्रम से डाटा भरा जाएगा या क्रम से डाटा रीड किया जाएगा। अगर मान लो मुझे 10वें नंबर का गाना सुनना है तो 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू 9 तक पहले मुझे सुनना पड़ेगा, चाहे मैं बीच में सोई जाऊं, फिर जाके 10वां बजेगा। क्रमानुगत यानी कि क्रम से लाइन वाइज डाटा पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट का मतलब अपन डायरेक्टली किसी भी नंबर ऑफ सॉन्ग पर जा सकते हैं, चाहे 10वां नंबर है तो 10वें पर जा सकते हैं, 20वां चाहिए तो 20वें पे जा सकते हैं, 100वां चाहिए तो 100वें पर जा सकते हैं। क्रमानुगत का हमारे पास एक ही एग्जांपल है, वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हम कैसेट के नाम से जानते थे, कैसेट, टेप रिकॉर्डर की कैसेट, जिसमें अपन रील घुमाने का काम करते थे। रील घुमाइए तो वो जो रील होती है उस रील पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। बड़ा सस्ता माध्यम था, बड़ा सस्ता था। नया डाटा बढ़ते ही पुराना डाटा स्वतः मिट जाता था। हर गानों के मध्य एक गैप पाया जाता था जिसे कहा जाता था इंटर गैप रिकॉर्ड। क्या कहा जाता था? इंटर गैप रिकॉर्ड। हर नया डाटा इजी वे में अपन उसे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? इसको पढ़ने के लिए क्या ये काम में लिया जाता था? टेप रिकॉर्डर काम में लिया जाता था। क्या चीज? टेप रिकॉर्डर। सस्ता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट रील टूट गई तो दिक्कत ही दिक्कत है। रील टूट गई तो वो काम नहीं करेगा। फिर अपन आते हैं डायरेक्ट पर। किस पर आते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क दो चीजों से मिलकर बनी होती है। या तो वो बनी होगी प्लास्टिक से, या तो वो बनी होगी प्लास्टिक से, या फिर वो बनी होगी एल्यूमिनियम धातु से, एल्यूमिनियम मेटल से, एल्यूमिनियम धातु से। जो चीज प्लास्टिक की बनी है उसका नाम दे दिया हमने फ्लॉपी। क्या नाम दे दिया? फ्लॉपी डिस्क। जो एल्यूमिनियम धातु, भाई धातु कठोर ही होता है, तो उसको हमने नाम दे दिया हार्ड डिस्क। क्या नाम दे दिया? हार्ड डिस्क। इसमें डाटा कैसे भरा जाता है? इन दोनों के अंदर डाटा सकेंद्रित वृत्तों, कंसेंट्रिक सर्कल में डाटा भरा जाता है। इन कंसेंट्रिक सर्कल को बोला जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है? ट्रैक को फिर पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसे कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेक्टर। एक सेक्टर में मेमोरी आती है 512 बाइट। 512 बाइट, इतना डाटा एक सेक्टर के अंदर स्टोर हो सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर बहुत ज्यादा बल्क के अंदर, अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर रह सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। एक का नाम क्या है?
फ्लॉपी और दूसरे का नाम क्या है? हार्ड डिस्क। पहले अपन बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है, खुद गोल होती है, जिसे एक चौरस डब्बे या वर्गाकार खोल के अंदर रखा जाता है। फ्लॉपी हमारे पास अलग अलग साइज में अवेलेबल है, जैसे 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। इनकी क्षमताएं अलग अलग है। 3.5 इंच वाली है 1.44 MB, 5.25 इंच वाली है 1.22 MB। ये अब MB क्या है, अभी अपन थोड़े से ब्रेक के बाद जानेंगे MB मतलब भी क्या होता है। MB मतलब मेगाबाइट। 8 इंच वाली होती है 20 KB से लेकर 20 GB तक। अलग अलग अमाउंट के डाटा बढ़ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग की कॉस्ट भी अलग अलग होती है। फिर अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क की। किसकी बात करते हैं? हार्ड डिस्क क्या होती है? एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? एल्यूमिनियम धातु, फर्स्ट चीज। और दूसरी बात क्या होती है कि हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा अमाउंट, बल्क के अंदर, अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर किया जा सकता है। जब बहुत ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है तो भाई कंफ्यूजन रहता है, कोई फाइल खो ना जाए, इसलिए इसमें हर फाइल को एक लोकेशन दी जाती है, जगह दी जाती है। उस लोकेशन को कहा जाता है FAT, फाइल अलोकेशन टेबल। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर फाइल को अपन इजी वे में ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो भैया बल्क के अंदर अमाउंट है, पता चला मेहनत भी की और वो रजिस्टर ही खो गया, बताओ कितना बुरा लगता है ना। तो उस रजिस्टर को संभाल रखने का काम करता है FAT। डन। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गई हमारी मैग्नेट डिस्क के 2 पार्ट, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या नाम है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 6। इसमें डाटा को रीड व राइट करने के लिए लेजर किरणें काम में ली जाती है। कौन सी किरणें? लेजर किरणें। लेजर किरणें क्या करेगी? देखो मान लो एक CD है, इस पर लेजर किरणें गिरेगी तो जहां जहां गिरेगी वहां खड्डा होगा कि नहीं होगा? होगा। जहां जहां गिरेगी वहां क्या होगा? खड्डा। इस खड्डे को इंग्लिश में बोला जाता है पिट। क्या बोला जाता है? और जो समतल भूमि है उसको बोल दिया लैंड। क्या बोल दिया? पिट में डाटा स्टोर होता है 0 के रूप में, लैंड में डाटा स्टोर होता है 1 के रूप में, यानी वही 0 1 के रूप में डाटा स्टोर होता है, पिट 1 लैंड के रूप में। लेजर किरणें काम में ली जाती है। इसमें क्या लगी जाती है? CD प्लेयर। सबने देखा होगा, देखा है CD प्लेयर? CD को रीड करने के लिए CD प्लेयर या CD ड्राइव काम में ली जाती है। इसके अंदर क्या होती है? एक मोटर लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? मोटर। जो जैसे कहीं रहता ना, याद हो तो तुम्हें, अगर जो CD के अंदर अपन मूवी देख रहे हैं तो मान लो मुझे गाना देखने में इंटरेस्ट नहीं हो तो अपन उसे फास्ट फॉरवर्डिंग कर देते थे, किया है काम। तो उसमें क्या होता है? CD प्लेयर या CD ड्राइव के अंदर 1 गुना, 4 गुना, 16 गुना इत्यादि ऑप्शंस होते हैं, उतनी स्पीड से डाटा हमारा बढ़ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर पहले वाले में डाटा कैसे स्टोर हो रहा था? सकेंद्रित वृत्तों में हो रहा था। इसमें डाटा इसमें ना भरकर डाटा भरा जाता है सर्पिलाकार पथ में। सर्पिलाकार पथ में भरा जाता है, इसलिए इसका एसएस टाइम बताया था कि 2 समय से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं लेटेंसी टाइम और दूसरा होता है सीक टाइम। काम को ढूंढने में लगा समय और काम को प्रोसेस होने में लगा समय। इसलिए इसका जो एसएस टाइम है ना, किसका एसएस टाइम? ऑप्टिकल डिस्क का, इस मैग्नेटिक डिस्क से ज्यादा होता है। इसको समय ज्यादा लगता है काम करने में कंपेयर टू इसके। ये 6 प्रकार की है। पहला है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। पहला पार्ट है हमारा CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली। इसमें सिर्फ डाटा को अपन क्या कर सकते हैं? ओनली रीड, सिर्फ पढ़ सकते हैं। मान लो हम साथ है कि मूवी डाली है तो उसको अपन 10 बार, 20 बार, 100 बार देख सकते हैं, लेकिन चाहे कोई बदलाव कर दें तो बदलाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है 700 MB तक। कितने तक? 700 MB। 700 MB का मतलब होता है 80 मिनट की वीडियो। कितने मिनट की वीडियो? 80। तो याद होगा कोई मूवी की अगर अपन CD ला रहे हैं, कभी अपन को CD 2 मिलती थी, कभी 3 मिलती थी।
क्यों? क्योंकि एक सीडी में 80 मिनट की वीडियो आती थी, 80 मिनट यानी कि सवा घंटा, सवा घंटे में कोई पिक्चर तो खत्म होती नहीं है, तो इसलिए कभी 2 कभी 3। दूसरे नंबर पर है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें सिर्फ अपन एक बार डाटा राइट कर सकते हैं और उसके बाद बार बार पढ़ लो चाहे, उसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, इसमें ओनली कितनी बार? एक बार, इसलिए इसे वॉर्म डिस्क भी कहते हैं। वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, लिखो एक बार पढ़ो अनेक बार या फिर बार बार। नेक्स्ट है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगेन एंड अगेन रीराइट करते रहो, रीराइट करते रहो, लिखो पढ़ो बार बार लिखो, अगेन एंड अगेन रीड एंड राइट, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार मिटाओ, नया लिखो, फिर मिटाओ, लिखो, कोई दिक्कत? चौथे नंबर पर आई हमारे पास डीवीडी। ये क्या है? सीडी से डीवीडी बनने का मतलब यही है कि बेटा हमारे क्या है कि मेमोरी की क्षमताएं बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल हाई डेफिनेशन के अंदर वीडियो स्टोर होने लगे, तब हाई डेफिनेशन एसडी में वीडियोस हैं तो भैया वो जगह ज्यादा घेरेगी, जगह ज्यादा घेरेगी तो मेमोरी चाहिए। फिर आए हमारे पास डीवीडी। डीवीडी सिंगल लेयर व डबल लेयर दोनों तरह से डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दूं, लूना घी खाया है? थोड़ा मम्मी देती है, ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा देती है ना? ज्यादा है तो ज्यादा मजा आता है ना। तो सेम कंडीशन है, इसमें डाटा एक लेयर में नहीं 2 लेयर में स्टोर किया जाता है, तो डाटा भी क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में स्टोर होगा। डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इस चैप्टर की तुमको फोटोकॉपी मिलेगी। डीवीडी सिंगल लेयर व डबल लेयर हो सकते हैं। इसकी क्षमता होती है 4.7 जीबी से 8.5 जीबी। नेक्स्ट है बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। क्या किया गया? लेजर किरणें हमेशा सफेद रंग की होती है, इसमें हमने जो लेजर किरणें यूज की थी ना वो ब्लू वॉयलेट कलर की यूज की थी। ब्लू और वॉयलेट मतलब कौन सा कलर होता है? बैंगनी। ब्लू वॉयलेट लेजर किरणें अपन ने इसमें काम ली थी, इसलिए इसका नाम कर दिया हमने ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता होती है 25 जीबी से 50 जीबी। नेक्स्ट आया हमारे पास HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अब इसमें क्या किया? इसकी क्षमता और बढ़ गई, 100 जीबी से 200 जीबी हो गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, वापस पीछे चलते हैं। मैग्नेट डिस्क पढ़ा दिए दोनों, ऑप्टिकल डिस्क के 6 पार्ट पढ़ा दिए। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। इसके कितने पार्ट है? 2 है भाई, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। नाम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। इसका पहला पार्ट है पेन ड्राइव। क्या नाम है? पेन ड्राइव का दूसरा नाम होता है थंब ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखी है, थंब से डालते हैं इसलिए नाम उसका थंब ड्राइव। स्टार्टिंग में जो पेन ड्राइव आई थी ना उसमें ढक्कन आया था, इतनी सी आई थी, इसलिए उसका नाम रखा था पेन ड्राइव। थंब से डाला, थंब ड्राइव। नेक्स्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस, प्लग करते ही उसने काम करना स्टार्ट कर देता है या नहीं करता?
इसलिए इसे कहा जाता है प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसका चौथा नाम होता है फ्लैश ड्राइव। में जो भी लिखा जाता है उसको इजी वे में अपन मिटा सकते हैं। यहां EEPROM जैसी होती है। EEPROM अपन ने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, विद्युत की सहायता से मिटाना, तो इसमें भी अपन मिटा सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है हमारा SD कार्ड। SD कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल। दूसरा मेमोरी कार्ड। तीसरा इसका नाम होता है चिप। मेमोरी कार्ड सबने देखा होगा, 2 GB, 1 GB, 2, 4, 8 GB की मेमोरी कार्ड आते थे। तो मेमोरी कार्ड का उपयोग ना केवल कंप्यूटर में बल्कि कहां पे भी किया जा रहा था, मोबाइल में भी कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा में भी किया गया था। किसमें? डन। इसी के साथ साथ हमारी सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी इकाई। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कहा जाता है बिट। क्या कहा जाता है? बिट। बिट होती है मे बी 0 और मे बी 1, 0 या फिर 1। बिट से बड़ा होता है निबल। क्या होता है? एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। कितने बिट के? कोई भी 4 नंबर की सीरीज, कोई भी 4 नंबर की सीरीज को अपन क्या कह सकते हैं? निबल। निबल से बड़ा होता है बाइट। क्या होता है? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। कोई भी 8 नंबर की सीरीज हो गई, 8 नंबर की सीरीज। डन। अपन करते हैं, अगर पूछा जाए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है तो तुम बिट पे दिमाग लगाना। अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर में हर अक्षर कितनी मेमोरी कंटेन करता है तो 1 बाइट, और सुपर कंप्यूटर यूज करता है 8 बाइट। हर अक्षर इतनी जगह घेरता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाइट से बड़ा क्या होता है? बाइट से बड़ा होता है किलो बाइट। क्या होता है? 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। किलो बाइट के बाद आता है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलो बाइट। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 MB। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट होता है 1024 TB। एक्साबाइट 1024 PB। जेटाबाइट 1024 EB। और 1 यट्टोबाइट 1024 ZB। अब देखो ध्यान से, केबी अब 1024 कहां से आया? ये 1024 आया 2 की पावर 10 से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स करेंगे ना, 1024 आता है। करके देख लेना। अब बताओ, ये भी 1024 है, ये भी 1024 है। केबी का मतलब ही तो कितना? 1024। 2 1024 को मैं कह सकती हूँ 2 की पावर 20। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। क्लियर है या दोबारा बताओ? सही है। ये कितना आएगा? देखो, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 10 इंटू, इसका मतलब भी 2 की पावर 10, ऊपर लिख रखा है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10, पता है बीच में गुणा का निशान है तो घाते विल बी एडेड। तो ये हो गया 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 80।
अब पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम पेपर के अंदर आया हुआ है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी की बड़ी इकाई है? निम्न में से कौन सी मेमोरी की बड़ी इकाई है? अब ये तो ऑप्शन ही ना हो तो ऑप्शन ए है टीबी, बी एमबी, जीबी या केबी। क्या है? ये एक नहीं 4 पेपरों के अंदर सेम क्वेश्चन छपा पड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली टीबी तक ही तुम्हारा आता है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ही कराया है। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन है 2 GB बराबर है ऑप्शन ए 2 गुणा 1022 इंटू 1022, बी 2 गुणा 1024 इंटू 1024, सी ये भी पेपर का क्वेश्चन है 1022 इंटू 1022 इंटू 1022, डी है 2 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024। बताओ आंसर क्या होगा? डी। कौन कौन डी पर एग्री है? 1022 मैंने कहीं लिखवाया है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो मैं खत्म ही कर दूं। अब बताए कि भैया जीबी पूछा है। क्या पूछा है? जीबी। इन सब के पीछे यूनिट है बाइट। जीबी पूछा है, ये रहा मेरे पास जीबी। जीबी में 2 की पावर कितनी है? यानी कि 1024 कितनी बार आएगा? 3 बार। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीबी बराबर डैश एमबी बराबर डैश केबी। 1 GB बराबर कितना एमबी? सब लिखा हुआ है साफ सुथरा ही। सही बात है, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1024। अब बताए एमकेबी बताना है। बताओ। एक 1024 कितनी बार? 2 बार। देखो क्या कहा है, जीबी और केबी में रिलेशन पूछा है। जीबी में 30 है, केबी में 10 है, तो 30 में से अगर 10 हटा भी दूं तो कितने बचते हैं? 2। 2 की पावर 30 में से भाग दे दो 2 की पावर 10, काटा पीटी किया तो कितना आएगा? 2 की पावर 20। 0 से 0 मत काट देना, 2 की पावर 3 करके 8 मत बैठ जाना। ठीक है, मैं कहता है मैथ्स आसान है। मैथ्स आसान के साथ साथ मैथ दिमाग भी लेती है, दिमागदारी मैथ कर सकता है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने तभी 3 करवाए, तीनों के तीनों पेपर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। एक शब्द दे दिया, कोई भी वर्ड दे सकते हैं। पूछा गया कि इस शब्द के अंदर कितनी मेमोरी है? बताओ। 8 बिट, 8 बाइट, 8 बाइट। जब कंप्यूटर शब्द सेव होता है तो हर अक्षर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। तो कितने अक्षर है? तो कितने अक्षर की? 8 बाइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है, मेरा नाम ही लिख दिया मैंने। अब बताओ कितने अक्षर की मेमोरी लेगा? इतना आसान होता तो मैं क्वेश्चन देती। स्पेस 12 बाइट, 11 तो अक्षर ही है, ये भी तो लेगा जगह। मैंने कहा मैंने तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट कराया तो इतने बच्चों को मेरे को 2 रूम में बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जगह भी तो छोड़नी पड़ेगी। अभी तो तुम पास पास में बैठे हो। तो 12 बाइट। कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने हाँ, वो तो मैंने तुम्हें बताया है। हाँ, वो भी मेमोरी लेगी।
सब चीज मेमोरी लेती है, जगह घेरती है। क्लियर? थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे नंबर सिस्टम के साथ।